So next is the antenna tracking. Okay, antenna tracking. Antenna tracking is used to locate the path of target after scanning very accurately to predict its future position. अब ट्रैक कब करते हैं हम? जब वो टारगेट मोशन में रहेगा तब। अब सपोज कोई स्पेसक्राफ्ट है, कोई शिप है, अगर वो सपोज टारगेट मोशन में रहेगा तो हम सपोज एंटेना की स्कैनिंग करेंगे। स्कैनिंग करने के बाद हम एंटेना की एक पोजीशन रहेंगी, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या करेंगे, उस दिशा में ट्रांसमिट करेंगे, फिर वो सिग्नल उस टारगेट पे स्ट्राइक होने के बाद वापस आएगा। ओके, पर अगर सपोज टारगेट मोशन में है तो हमें एंटेना भी कंटिन्यू मोशन में रखना पड़ेगा, बराबर है? तो उसको हमें ट्रैक करना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं ट्रैकिंग मेथड या एंटेना ट्रैकिंग। सो एंटेना ट्रैकिंग इज यूज्ड टू लोकेट द पाथ ऑफ टारगेट आफ्टर स्कैनिंग वेरी एक्यूरेटली टू प्रेडिक्ट इट्स फ्यूचर पोजीशन। अब ट्रैकिंग हम कैसे करेंगे? हमें नहीं पता कि वो टारगेट कहाँ मूव हो रहा है, वह कौन सी दिशा में वो ट्रैवल हो रहा है, कौन सी दिशा में वो ट्रैवल हो रहा है, या उसकी कितनी स्पीड है, ये हमें मालूम नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एंटेना ट्रैकिंग ऐसी मेथड से या ऐसा मेथड हमें यूज करना पड़ेगा कि हमें वो अभी कहाँ मूव होने वाला है, उसकी फ्यूचर पोजीशन हमें प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। तो एंटेना ट्रैकिंग मेथड में क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो कितने स्पीड में मूव हो रहा है, या उसकी डायरेक्शन कौन सी है, या अभी फ्यूचर पोजीशन उसकी क्या रहेंगी, वो हमें पहले से ही प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। दैट इज नथिंग बट एंटेना ट्रैकिंग। एंटेना ट्रैकिंग इज यूज्ड टू ट्रैक द target which is in motion. Antenna tracking is employed for accurate tracking of target with respect to range of target, velocity of target, azimuth angle of target and elevation angle of target. उस टारगेट का azimuth एंगल कितना है, एलिवेशन एंगल कितना है, उसका रेंज कितना है, रेंज मतलब उसका डिस्टेंस कितना है। ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट टारगेट फ्रॉम द रडार सिस्टम, उसकी वेलोसिटी क्या है, ये सब हम क्या कर सकते हैं? एंटेना ट्रैकिंग से फाइंड कर सकते हैं। फॉर प्रिसाइज लोकेशन ऑफ टारगेट द फॉलोइंग टेक्निक्स आर यूज। तो लोब स्विचिंग, कोनिकल स्विचिंग और मोनोपल्स ट्रैकिंग, ये तीन क्या है ट्रैकिंग के मेथड्स से। सो लोब स्विचिंग फर्स्ट हम देखेंगे। Here the direction of the antenna beam is rapidly switched between polar coordinates, that is two positions 1 and 2। अब यहाँ क्या होता है, ये एंटेना है सपोज, और ये एंटेना क्या कर रहा है, या उसकी जो लोब है वो लोब स्विच हो रही है। ओके, दो पोजीशन में ऐसे वो क्या हो रही है, कंटिन्यूसली स्विच हो रही है। और सपोज यहाँ पे टारगेट रहा तो हम क्या करेंगे, एंटेना की जो बीम है वो कंटिन्यूसली रैपिडली ऐसे स्विच करेंगे। अगर वो टारगेट स्विच करने के बाद जब ये बीम उसको स्ट्राइक करेंगे टारगेट को, तब हमें वो रिटर्न सिग्नल मिलेगा। ओके, और वो बीम इधर जाएंगी और सपोज फिर से बीम जब इधर आएंगे वो मूव होंगी। ओके, तो फिर से वो टारगेट पे क्या होंगी, स्ट्राइक होंगी, और स्ट्राइक होने के बाद फिर से इको सिग्नल वापस आएगा। ठीक है, तो हमें एक पल्स इको सिग्नल मिलेगा, पल्स इको सिग्नल। ठीक है, तो पल्स इको सिग्नल जब हमें मिलेगा तो अगर पल्स इको सिग्नल मिलेगा, इसका मतलब क्या कि ये जो टारगेट है वो ये दो स्विच लोब के बीच में है। और अगर हमें इको सिग्नल नहीं मिला, इसका मतलब क्या टारगेट कहीं और गया है। तो हम क्या करेंगे, टारगेट को फिर से दो स्विचिंग लोब के बीच में ही रखने का ट्राई करेंगे। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज द लोब स्विचिंग। तो ये लोब की क्या हो रही है, यहाँ पे स्विचिंग हो रही है। ठीक है, दो पोजीशन में। और ये जो एंगल है ये टारगेट की एक्सियल पोजीशन है, और ये एंगल है, ये कौन सा एंगल है, उसको हम एंगुलर एरर बोल सकते हैं। मतलब टारगेट यहाँ पे है और हमारे लोब मैक्सिमम यहाँ पे है, तो ये इतना एरर होगा, उसको एंगुलर एरर बोलेंगे हम। और ये टारगेट एक्सिस पोजीशन है, और ये एंटेना एक्सिस है, ये एंटेना की लोब जो है वो लोब की एक्सिस है। और ये अल्टरनेट लोब पोजीशन है, लोब इधर रहेंगे और इधर रहेंगे, लोब की कंटिन्यूसली स्विचिंग होगी। ठीक है, और टारगेट बीच में रहेगा। अब ये टारगेट मोशन में भी रहेगा तो ऑब्वियसली एंटेना की भी एंटेना का जो एंटेना का एंगल जो है वो भी कंटिन्यूसली चेंज होगा। ठीक है, सो दैट इज द लोब स्विचिंग मेथड। नेक्स्ट इज द कोनिकल स्विचिंग। अभी कोनिकल स्विचिंग में क्या होता है, सपोज टारगेट बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा टारगेट है, और उस टारगेट को हमें फाइंड करना है, उसका सपोज उस टारगेट का मोशन क्या है, स्पीड कितना है उसका, वो कौन सी दिशा में मूव हो रहा है। ओके, और उसकी साइज भी क्या है। अगर सपोज उसकी साइज बड़ी है तो हम क्या करेंगे, उस टारगेट को ऐसे
कोनिकली, मतलब कोनिकल स्विचिंग मतलब ये जो बीम है वो बीम क्या करेंगे, उस टारगेट को ऐसा स्कैन करेंगे। ठीक है, तो हमें कंटिन्यूअसली जब हम उसको स्कैन करेंगे तब हमें कंटिन्यूअसली इको सिग्नल मिलता रहेगा। अगर जिस दिशा में सपोज जा रहा है, सपोज वो जिस दिशा में मूव हो रहा है, हम कंटिन्यूअसली उसको ऐसा स्कैन करते 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 हम उसको ट्रैक करेंगे। और जब हमें सिग्नल रिसीव नहीं हुआ, इसका मतलब क्या कि टारगेट कहीं और जा रहा है और हम टारगेट को ट्रैक नहीं कर पा रहे, तो हम फिर से एंटेना की जो अजीमुथ और एलिवेशन एंगल है फिर से हम चेंज करेंगे और ऐसा चेंज करेंगे कि हमें कंटिन्यूअस इको सिग्नल मिलते रहना चाहिए। ओके, तो उसको बोलते हैं कोनिकल स्विचिंग। ओके, तो कंटिन्यूअस इको सिग्नल जब हमें मिल गया, इसका मतलब क्या है कि हम टारगेट को प्रॉपरली ट्रैक कर रहे हैं। और अगर कंटिन्यूअस सिग्नल नहीं मिला, ब्रेक अगर होगा सिग्नल, इसका मतलब क्या कि टारगेट थोड़ा सा जो हमारे स्कैनिंग की जो एंटेना के जो एजीमुथ और एलिवेशन एंगल है उससे वो कहीं दूर गया है या स्कैनिंग प्रॉपर नहीं हो रही, इसका मतलब इको सिग्नल वापस नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिर से एजीमुथ और एलिवेशन एंगल को स्पीड बढ़ाएंगे, उसको एंगल बढ़ाएंगे और वेरी करेंगे, so that we should get the continuous echo signal. So that is called as the conical switching. टारगेट को क्या करेंगे हम, सपोज टारगेट है यहाँ पे, उस टारगेट को कंटिन्यूअसली ऐसा स्कैन करते रहेंगे। ठीक है, so this that is called as conical switching. So next is the monopulse tracking. Okay, monopulse tracking, ये थर्ड मेथड है, दिस इज द थर्ड मेथड टू ट्रैक द एंटेना। इसमें क्या है, चार सपोज एंटेना एरे होते हैं, ये फीड हॉर्न बोलते हैं उसको। सो ए बी सी एंड डी। ओके, ए बी सी एंड डी फीड फीड हॉर्न है एंड दैट इज ए पैराबोलिक रिफ्लेक्टर आउटलाइन। ओके, ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर की आउटलाइन है और सेंटर में क्या है, फोकस ऑफ पैराबोलाइड, एक पैराबोलाइड एंटेना है, उसका एक फोकस है, वो एक कॉमन बीम फॉर्म करेगा और ये एंटेना को हम फीड करेंगे यहाँ से सिग्नल ए बी सी और डी। ओके, ये चार डिफरेंट फीड हॉर्न चार डिफरेंट बीम फॉर्म करेंगे। अब देखो इसमें क्या होगा, आप इस फिगर को देख सकते हो, इसमें ए और सी और नीचे बी और डी है, और इधर लेफ्ट में ए और बी है और राइट में सी और डी है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल अगर सपोज इस एरिया में अगर टारगेट रहेगा तो हम डिटेक्ट होगा, अगर उस एरिया के बाहर टारगेट गया तो डिटेक्ट नहीं होगा। तो अब देखो, द ट्रांसमीटर फीड द हॉर्न साइमल्टेनियसली, वो ट्रांसमीटर क्या करेंगे, उस हॉर्न को साइमल्टेनियसली फीड करेंगे, सिग्नल फीड करेंगे। सो सम सिग्नल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज ट्रांसमिटेड। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एक चारों का कंबाइन सिग्नल ट्रांसमिट होगा, यहाँ से एक कंबाइन सिग्नल ट्रांसमिट होगा। ए वो सिग्नल कैसा रहेगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ऐसा सिग्नल रहेगा। ठीक है, उसको हम सम सिग्नल बोलेंगे। ओके, यस यू एम सम सिग्नल। द इको सिग्नल इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर डुप्लेक्सर। अब और जब वो सिग्नल ट्रांसमिट होगा और ट्रांसमिट होने के बाद वो उस ऑब्जेक्ट पे क्या होगा, उस टारगेट पे स्ट्राइक होगा, और स्ट्राइक होने के बाद उसका इको सिग्नल वापस आएगा हमें। तो वापस आने के बाद इट प्रोवाइड द वर्टिकल डिफरेंस सिग्नल ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी। ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी मतलब क्या, ये देखो ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी, अगर हमें ऐसा डिफरेंस मिलेगा उसको हम वर्टिकल डिफरेंस बोलेंगे, इसका मतलब वो वर्टिकल डिफरेंस में है। और ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी, देखो यहाँ पे ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी था, ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी मतलब ये हॉरिजॉन्टल डिफरेंस हो गया, और ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल डिफरेंस हो गया, ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी। देखो यहाँ पे ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी मतलब वो क्या हमें ए प्लस बी मिल रहा है, उसमें से सी माइनस डी अगर माइनस हो रहा है, इसका मतलब वो हॉरिजॉन्टल साइड में है, हॉरिजॉन्टल डिफरेंस है उसमें। और अगर हमें ए प्लस सी ही मिल रहा है, उसमें से बी माइनस डी अगर माइनस हो गया, इसका मतलब वो ऊपर के साइड में है टारगेट। ठीक है, ईच हॉर्न फीड प्रोड्यूसेस डिफरेंट बीम फ्रॉम द रिफ्लेक्टर। ये जो पूरे हॉर्न फीड वो क्या करेंगे, डिफरेंट बीम प्रोड्यूस करेंगे। ईच हॉर्न फीड प्रोड्यूसेस डिफरेंट बीम फ्रॉम द रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर से क्या करेंगे, डिफरेंट बीम फॉर्म करेंगे। इफ द टारगेट इज प्रिसाइसली इन द एक्सियल डायरेक्शन of the antenna, no different signal will generate. But if the target is detected within 4 beams and deviation of the target from axial direction of the reflector will be shown by the vertical difference signal or horizontal difference signal or both on radar screen. देखो, अगर वो टारगेट जो है वो एग्जैक्टली सेंटर में अगर रहेगा
यहाँ पे ये मोनोपोल, यहाँ से जो बीम फॉर्म हो रही है सम की, ओके, अगर वो यहाँ पे सेंटर में टारगेट रहेगा तो हमें क्या मिलेगा, सम सिग्नल मिलेगा। ओके, देखो हमें यहाँ पे सम सिग्नल मिलेंगे, A+B+C+D दोनों चारों का सम मिलेगा। पर अगर उस टारगेट सेंटर में नहीं है तो हमें एक, अगर वो सपोज हॉरिजॉन्टल साइड में है तो हमें क्या मिलेगा, हॉरिजॉन्टल डिफरेंस मिलेगा। और अगर वो वर्टिकल साइड में है तो हमें वर्टिकल डिफरेंस मिलेगा। अगर वो सेंटर में नहीं ऊपर है तो हमें क्या मिलेगा, वर्टिकल डिफरेंस सिग्नल मिलेगा। मतलब A+B-C-B+D मिलेगा अगर ऊपर रहा तो, और अगर साइड में रहा तो क्या मिलेगा हमें, A+B-C+D मिलेगा, उसका हॉरिजॉन्टल डिफरेंस मिलेगा। और बीच में अगर रहा तो दोनों का कॉम्बिनेशन। ओके, मतलब यहाँ पे वर्टिकल डिफरेंस भी है और हॉरिजॉन्टल डिफरेंस भी है। तो ऐसे अगर डिफरेंस कैलकुलेट किया तो फिर वो जो एरर एंगल रहता है एंटेना का, तो वो एंटेना क्या करेंगे, उस एरर एंगल को एरर एंगल फीडबैक बोल के लेंगे, और उस एरर एंगल के हिसाब से फिर एंटेना का स्पीड वो क्या करेंगे, एंटेना चेंज करेंगे अकॉर्डिंगली। और एंटेना विल ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन और टू ट्रैक द टारगेट की जो मोशन है उसके हिसाब से एंटेना क्या करेगा, खुद का जो मोशन है एलिवेशन और एजिमुथ की, वो कंटिन्यूसली चेंज करते रहेगा। और उस एंटेना को कितनी मोशन, कितने स्पीड से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल चेंज करना है वो कैसे डिसाइड करेंगे एंटेना, उस एरर एंगल से। मतलब कितना वर्टिकली डिफरेंस मिल रहा है और कितना हॉरिजॉन्टल डिफरेंस मिल रहा है, वर्टिकल डिफरेंस कितना मिल रहा है, हॉरिजॉन्टल डिफरेंस कितना मिल रहा है, उसके हिसाब से एंटेना क्या करेगा, उसका स्पीड कम ज्यादा करेगा, हॉरिजॉन्टल स्पीड और वर्टिकल स्पीड। क्योंकि एंटेना भी कंटिन्यू रोटेट हो रहा है, क्योंकि एंटेना को क्या करना है, ट्रैक करना है। ओके, जैसे यहाँ पे भी कोनिकल स्कैनिंग में भी वही होता है, और यहाँ पे भी वही होता है। लोब स्विचिंग में भी जो एरर एंगल रहता है उसके हिसाब से क्या करता है एंटेना, ये एरर एंगल जो है वो एंटेना को इनपुट जाता है, और फिर एंटेना के मोटर को इनपुट जाता है, फिर एंटेना की मोटर उसके हिसाब से घूमती है। एंटेना के मोटर की स्पीड कम ज्यादा होती है, और वो कंटिन्यूसली टारगेट को बीच में ही रखती है दो लोब के। तो टारगेट मूव भी हो रहा है तो एंटेना की भी एजिमुथ और एलिवेशन एंगल चेंज होता है। और कंटिन्यू ये दो दो जो स्विच लोब है, ये स्विच लोब क्या करते हैं, उस कंटिन्यूसली टारगेट को फॉलो करते हैं, और इको सिग्नल रिटर्न आता है। अगर इको सिग्नल नहीं रिटर्न आ रहा है इसका मतलब क्या, कि टारगेट कहीं और गया और हमारे एंटेना की डायरेक्शन कहीं और है, मतलब लोब कहीं और घूम रहा है और टारगेट कहीं और चला गया। तो कंटिन्यूस इको सिग्नल आना चाहिए। कंटिन्यूस इको सिग्नल आ रहा है इसका मतलब क्या है, कि हम टारगेट को फॉलो कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज लोब स्विचिंग। ओके, द इको सिग्नल फ्रॉम द टारगेट विल फ्लक्चुएट एट द स्विचिंग रेट अनलेस द टारगेट इज एक्जैक्टली मिडवे बिटवीन द टू डायरेक्शंस। वो कंटिन्यूसली स्विच होगा। तो वो जो एरर एंगल रहता है, यहाँ पे भी एरर एंगल रहता है, यहाँ पे भी रहता है। ओके, और उसके हिसाब से वो एरर एंगल एंटेना को इनपुट, एंटेना के जो मोटर रहते हैं उस मोटर को इनपुट जाता है, और उसके हिसाब से फिर वो घूमता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटेना ट्रैकिंग मेथड। अगर कोई टारगेट मोशन में है तो उस मोशन के टारगेट को जो, या अगर टारगेट कोई मोशन में है तो उसको कंटिन्यूसली ट्रैक करने के लिए हम एंटेना ट्रैकिंग मेथड यूज करते हैं। तो उसके 3 ट्रैकिंग मेथड हमने देखा, लोब स्विचिंग, कोनिकल स्विचिंग और मोनोपोल स्विचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क।